अच्छे काम को परफॉर्म करने का हक ये है कि उसे जहन की हुजूरी के साथ किया जाए। ये जो माइंडफुलनेस वाली जिंदगी है ना, ये गौर व फिक्र का रास्ता खोलती है। तदब्बर या गौर व फिक्र को बाईपास करने से हिकमत नहीं आती। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, ये बताइए, ये जो दो लफ्ज़ हैं जिस पे आज मुझे बात करनी है, माइंडफुल और मीनिंगफुल, कितने बच्चों का ये ख्याल है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन दो लफ्ज़ों पर गौर किया है? मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या होता है माइंडफुल, तो कितने लोगों के जहन में कोई जवाब आ रहा है? माइंडफुलनेस किसे कहते हैं? देखिए, मैं पहले माइंडफुलनेस पे बात करूंगा और फिर मीनिंगफुलनेस पे बात करूंगा, और फिर ये हमें एक बड़ा मैसेज इसके ज़रिए मिलेगा कि माइंडफुल और मीनिंगफुल लाइफ कहते किसे हैं। ठीक है, कोई भी अच्छा काम जो हमें करने की तौफीक हो जाए या हमें मौका मिल जाए, उस काम को, अच्छे काम को परफॉर्म करने का हक ये है कि उसे जहन की हुजूरी के साथ किया जाए। यानी हम जहनी तौर पर उस काम को करते हुए वहाँ मौजूद हों, और न सिर्फ ये कि जहन हमारा हाजिर हो, बल्कि हमारा कल्ब जो है वो भी पूरे तौर पर इन्वॉल्व हो। ठीक है, अच्छा, माइंडफुलनेस किसे कहते हैं? माइंडफुलनेस, बहुत सादा सा मतलब इसका यह है कि जहन की हुजूरी, हाजिर जहनी, प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमारे जहन की ये सलाहियत कि वो किसी भी चीज़ को करते हुए उस पर अपनी तवज्जो पूरी तरह मरकूज रख सके। जिस काम को हम कर रहे हैं हमारा जहन भी वहीं पर हो। आप में से कभी किसी ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया है कि बात मैं तुमसे कर रहा हूं, तुम पता नहीं कहाँ हो? कितने लोगों को ये हुआ कि वो बात, मतलब किसी ने कहा भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम कहाँ हो, और आप कहीं और थे। हुआ ऐसे? आप में से कितने लोगों को गाड़ी या बाइक चलानी आती है? साइकिल तो आती होगी सबको चलानी, और आप ड्राइव करते हुए जा रहे हो और आप अपनी मंजिल पर भी पहुंच गए हो और माइंडलेसली वहां पहुंचे हो, आपको जहन में ही नहीं रहा हो अरे ये मैं जगह आ भी गई, और पता नहीं कैसे, मतलब बड़ी जल्दी रास्ता गुजर गया। माइंडलेसनेस का सबसे ज्यादा तजर्बा आज के मुसलमान को जिस काम में होता है उसे नमाज कहते हैं। अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधे और फिर होश उस वक्त आया जब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का, पता ही नहीं लगा कि, मतलब अगर मैं ये सवाल करूं कि जो नमाज अभी हमने पढ़ी है, इस नमाज में कौन सी सूरा की तिलावत की गई, तो हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों के जहन में नहीं होगा कि पता नहीं कौन सी सूरा मैंने तिलावत की थी, बल्कि सूरा की तिलावत करते हुए जो इंतखाब किया था आपने, सूरा फातिहा के बाद कौन सी सूरा पढ़नी है, वो जो इंतखाब था आपका, उसमें आपके इरादे का कितना दखल था। बात समझ आ रही है? गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, कुल हुवल्लाहु अहद, ऑटो पे लगा हुआ। माइंडफुलनेस बहुत ही अहम तस्वुर है। मैंने 3 चीजों की मिसाल दी। मैंने कहा कोई आपसे बात कर रहा है और कोई आपसे बात कर रहा है और उसको आपसे ये शिकायत है कि बात मैं तुमसे कर रहा हूं, तुम पता नहीं कहां हो। दूसरी मिसाल मैंने दी, आप यहां से कहीं जा रहे हैं, वो जगह आ गई जहां आपने जाना था और आपको पता ही नहीं चला कि रास्ता कैसे गुजरा।
तीसरी मिसाल मैंने नमाज की दी, और भी मिसालें हो सकती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप खाना खा रहे हो और खाना खा लिया और पता ही नहीं चला कि खाना मतलब कब खत्म हुआ, कब खाया। माइंडलेस ईटिंग, ये बात समझ आ रही? माइंडलेसनेस हमारी दुनिया में पिछले 100 साल से इस शिद्दत के साथ पैदा हुई है। गायब ज़हनी, गायब दिमागी। हम जिस्मानी तौर पे मौजूद हैं, ज़हनी तौर पे कहीं और हैं। जहन में एक पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये जो हमारी जो अटेंशन है, तवज्जो है, एक चीज़ है अटेंशन, एक चीज़ है क्वालिटी ऑफ अटेंशन, एक चीज़ है सस्टेनेंस ऑफ अटेंशन, एक चीज़ है स्पैन ऑफ अटेंशन। ये जो मैं अभी गुफ्तगू करूँगा इसको अपने पास लिख लीजिएगा, ये अल्फाज ना आपको फिर बाद में गौर कीजिएगा। हो ये रहा है कि कामिल तवज्जो यानी प्योरिटी ऑफ अटेंशन, क्वालिटी ऑफ अटेंशन, सस्टेनेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ अटेंशन, ये महाल हो गई है। एक चीज पे तवज्जो नहीं दे सकते, 6-7 चीजें एक साथ जहन में चल रही हैं। बात समझ आ रही है? ये आज के इंसान का बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं। तालिब इल्म का भी मसला है और बाकी लोगों का भी, हमारे माशरे में सबका ही मसला है। और इस वक्त एक और प्रॉब्लम ये हुआ है कि बहुत से लोग जब जल्दी में होते हैं तो फिर तो लगता है कि बहुत जल्दी में है, लेकिन जब जल्दी में नहीं भी होते तो भी ऐसा लगता है कि शायद जल्दी में। कभी आपकी मुलाकात किसी ऐसे बंदे से हुई है, जब भी मिलते हैं लगता है बहुत जल्दी में? हुई है आपकी मुलाकात? किस किस की हुई है? अच्छा, हाँ। अब असल सवाल ये है कि कहीं वो बंदा आप खुद तो नहीं है। आपको लग रहा है कि किसी और से हुई है, लेकिन कहीं आप खुद ही तो नहीं है ऐसे। इसको मैं कहता हूँ अर्जेंसी सिंड्रोम, यानी जल्दी में तो नहीं है लेकिन बहुत जल्दी मची हुई है, बेचैनी है, इत्मीनान नहीं है। बहुत से लोग कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और वो एक्टिविटी पूरी हो जाती है और पता ही नहीं लगता कि कब पूरी हुई। और मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि माइंडलेस, आज के मुसलमान का माइंडलेसनेस का सबसे ज़्यादा, अगर माइंडलेस एक्सपीरियंस किसी काम में करता है उसका नाम है नमाज। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बड़ी चाहत से हमने बिरयानी पकवाई, या हमारे घर में बिरयानी बनी, आप आ रहे हैं घर से, कहीं दूर से आ रहे हैं, आपने कहा आज तो अम्मी ने बिरयानी बनाई होगी, बिरयानी खाऊंगा, और आपके सामने बिरयानी निकाल के रखी गई। बिरयानी खाने बैठे हैं, देखा तो सामने T20 लगा हुआ है। जिस टेबल पे बिरयानी खा रहे हैं वो तो हॉरिजॉन्टली लेट डाउन है ना, जिस दीवार पे T20 लगा हुआ है वो वर्टिकल है। तो आप उसे देखते रहते हैं, बिरयानी खाते रहते हैं, बिरयानी की प्लेट पूरी साफ कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप बिरयानी खा गए। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ माइंडलेस ईटिंग। जहन कहीं और है, काम हो रहा है, हाथ चल रहे हैं, जबान चल रही है, च्यूइंग हो रही है, अंदर जा रही है, लेकिन आपने तो उस बिरयानी का मजा ही नहीं लिया, लुत्फ ही नहीं लिया। आप तो माइंडलेसली ईटिंग कर रहे थे, उसकी खुशबू को आपने फील नहीं किया, उसकी ब्यूटी को आपकी आंखों ने ऑब्जर्व नहीं किया। अगर आप हाथ से खा रहे थे तो उसके टेक्सचर को आपने नोटिस नहीं किया,
और आपकी जबान ने उसके अंदर जो कुछ डाला गया था उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। गोश्त कैसा था, उसमें आलू बुखारा आया वो कैसा था, उसमें मिर्च कैसी थी, उसमें नमक कैसा था, उसका जायका कैसा था, आपने तो एक्सपीरियंस किया ही नहीं। माइंडलेसली ईटिंग हो गई। यही हाल हमारी मुलाकातों का है, यही हाल हमारी तन्हाइयों का है, यही हाल हमारी रीडिंग का है। कितनी दफा ऐसा हुआ, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप में से कितने लोगों को स्टोरीज पढ़ने का शौक है, नॉवेल पढ़ने का शौक है, अखबार पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। कितनी दफा ऐसा हुआ कि आप रीड कर रहे हैं और आगे पहुंच गए हैं, लेकिन अचानक ख्याल आया कि मैं पिक नहीं कर सका कि पीछे क्या बात हुई है, और आप पीछे जाते हैं, एक पैराग्राफ पीछे जाते हैं तो पता लगता है नहीं, मैं तो और पीछे से पीछे ही रह गया था। फिर और पीछे जाते हैं, पता लगता है 2 सफ़े पहले आंखें रीड कर रही थी, जहन कहीं और था। यानी आपकी आंखों ने उस टेक्स्ट को रीड किया है, लेकिन आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग है, आपके जहन की जो प्रेजेंस है, जहन डिटैच था। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया रीडिंग करते हुए? बहुत कॉमन है। ड्राइविंग करते हुए ये काम हुआ है, इंसानों से मुलाकात करते हुए ये काम हुआ है, रीडिंग करते हुए ये काम हुआ है, तन्हाइयों में अपना वक्त गुजारते हुए ये काम हुआ है, खाना खाते हुए ये काम हुआ है। चलिए ये सारे काम तो हो जाते हैं, नमाज पढ़ते हुए भी यही काम हुआ है। और मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा माइंडलेसली मुसलमान जो काम करता है उसका नाम है नमाज। बात क्लियर हो रही है? यानी मैं किससे मुलाकात के तजर्बे में हूं, मैं किससे मुलाकात की हालत में हूं, वो उसको कॉन्शियस लेवल पे रियलाइज नहीं कर रहा होता। ये सारी तफसील मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि हमें समझ आए कि माइंडलेसनेस क्या है, माइंडफुलनेस क्या है। माइंडलेसनेस एक ऐसा काम जो हमारे हाथ या हमारा जिस्म अंजाम दे रहा है, लेकिन मेरा जहन इन्वॉल्व नहीं है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, जहन की भी एक थोड़ी सी फंक्शनिंग, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं चंद चीजें आपको बताऊं। एक है ब्रेन, एक है माइंड। जो कुछ भी मैं करता हूं ब्रेन इन्वॉल्व रहता है। ब्रेन जो है ना वो फिजिकल फॉर्म में है। आपने कभी बकरे का मगज देखा है? आपने गाय का मगज देखा है? आपने मुर्गी का मगज देखा है? बिल्कुल इसी तरह इंसान की भी खोपड़ी के अंदर अच्छा खासी फैट्स हैं जिसके अंदर वो सारा काम होता है। माइंड जो है वो फिजिकल चीज नहीं है। माइंड जो है वो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है और ब्रेन का जो एसेंस है, यानी जिसमें हम कहते हैं ना कि माइंड इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। माइंड इन्वॉल्व नहीं है इसका मतलब ये है कि जहन अपनी तवज्जो, अपनी पूरी कह लीजिए यानी अपनी पूरी स्पिरिट के साथ उस काम के अंदर यकसू नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आप सो भी रहे हैं तो ब्रेन कुछ कर रहा होता है। आपकी इस वक्त सुबह जो आपने नाश्ता किया था तो ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है आपकी स्टमक को, आपकी बॉडी को, कि जो खाना आपने सुबह नाश्ते में जो कुछ खाया था वो आपकी बॉडी उसके ऊपर पूरी कार्रवाई कर रही है, और वो कार्रवाई आपके ब्रेन ने दी है, उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं।
लेकिन जो हमारा माइंड है ना, ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। और एक बहुत अहम सवाल, एक और सवाल है इससे रिलेटेड, और इस पे सोचिएगा। जो सवाल है ना, इसको आप अपने पास लिखिएगा भी और इस पे सोचिएगा भी। ये सवाल सिर्फ आज की नशिस्त तक महदूद नहीं रहना चाहिए। सवाल ये है, क्या अल्लाह ने इंसान को इस काबिल बनाया है कि वो अपने जहन को अपने काबू में रख सके? क्या अल्लाह ने बाय डिजाइन इंसान को इस काबिल बनाया है? इंसान में इस बात का पोटेंशियल है या नहीं? इसी से रिलेटेड एक और सवाल, क्या अपने जहन को अपने काबू में रखना मेरे इख्तियार में है? अल्लाह ने मेरे अंदर ये कैपेसिटी रखी है या नहीं रखी? ये पहली बात है। दूसरी बात, क्या ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने जहन को अपने काबू में रखूं? तीसरी बात यह है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा तो क्या मुझे इसको समझने, सीखने और अपने ऊपर गौर करने की कोशिश करनी चाहिए और मैं अपने जहन को, बात क्लियर हो रही है? ये बात समझ आ रही है? माइंडफुलनेस जो है ना, वो अपने जहन को अपने काबू में रखने के लाइफ लॉन्ग मिशन को एक्सेप्ट करने से पैदा होती है। अगर मैंने इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया ना, मेरे जहन में क्या चल रहा है उसमें मेरा इख्तियार थोड़ी है। कुछ भी चल रहा हो, मेरे कंटेंट्स ऑफ थॉट मैं डिटरमिन नहीं करूंगा। मेरे जहन में कुछ भी चल रहा होगा, चलता रहेगा। यानी जबान से कुछ कह रहा हूं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अच्छा, पता ही नहीं है कि मैं पढ़ क्या रहा हूं, जहन इन्वॉल्व नहीं है। यानी मैं तवज्जो की बात कर रहा हूं, ठीक है? यानी हो सकता है किसी बंदे को अरबिक भी आती हो सकता है किसी को अरबिक और इस पूरी सूरा का तर्जुमा भी उसे अच्छी तरह पता हो, लेकिन जब वो ये पढ़ता है नमाज में तो जहन कहीं और होता है। बात क्लियर हो रही है? माइंडफुलनेस जो है उसको हम आसान सी जबान में कहेंगे हाजिर जहनी। जहन पूरे तौर पर जब हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर पर जब हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारे जहन को वहां मौजूद होना चाहिए। हम मुलाकात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी चंद अल्फाज इस्तेमाल किए ना, क्वालिटी ऑफ अटेंशन, प्योरिटी ऑफ अटेंशन, सस्टेनेंस ऑफ अटेंशन, स्पैन ऑफ अटेंशन। हमें अपनी ये कैपेसिटी कि मैं जिस चीज के ऊपर तवज्जो दूं वो कामिल तवज्जो, मतलब मैं कोशिश करूं कि मैं कामिल तवज्जो दे सकूं। ठीक है, वो फिर भी कुछ कमी रहेगी। बात क्लियर हो रही है? लेकिन एक माइंडलेसनेस है। वो तस्बीहात पढ़ते हैं लोग, माइंडलेसली पढ़ते हैं। सलाम करते हैं, माइंडलेसली करते हैं। जवाब भी माइंडलेस, ऑटो पे चलते हैं। एक लम्हे को सोचिए कि जब आप किसी नए बंदे से मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम के बाद आप एक दो जुमले कौन से बोलते हैं? वो हमारी सोसाइटी कल्चर में होते हैं, मतलब और भाई क्या हाल है, सब खैर है। कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं और भाई सब सही चल रहा है, हाँ भाई मजे में। इस तरह के मुख्तलिफ जुमले बोलते हैं। आप जरा गौर कीजिए कि सलाम करने के बाद आप जो जुमले बोलते हैं, क्या आपको पता होता है कि आप इससे वाकई ये पूछना चाह रहे हैं या वैसे ही बस जबान से निकल जाते हैं? अच्छा, वो भी आपसे पूछता है और भी तुम्हारे क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बता रहे हैं यार मैं बड़ी मुश्किल में। अभी तो आप कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है, अभी आप कह रहे हैं बड़ी मुश्किल में। और भाई आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद कह रहे हैं यार मेरा तो पेट खराब रहता है, मेरे सर में दर्द रहता है, मेरी बीवी ने मुझे तंग करके रखा हुआ है, मेरे अब्बा ने मुझे बताया हुआ है, मेरी अम्मा ऐसी कर रही है, मेरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मेरा शौहर ऐसा कर रहा है, सबकी शिकायत। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। आपको कहना चाहिए था कि नहीं?
मैं तो बहुत, मतलब या तो आप ये कहते हैं कि बुरे हाल में हूँ। चले इसी लफ्ज पे देख लेते हैं ना, माइंडफुलनेस में हम अल्हम्दुलिल्लाह को उठा के देखते हैं। कलमा शुक्र ये है अल्हम्दुलिल्लाह। कलमा शुक्र और शुक्र एक चीज नहीं होती। शुक्र जो है यानी कलमा शुक्र और शुक्र एक चीज नहीं होती। शुक्र जो है वो हमारी इनर स्टेट का नाम है। कलमा शुक्र जो है यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कलमा बना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टेट नहीं बनी है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि जब आप ये कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब यह है कि अंदर आप बड़े रिलैक्स्ड हैं, बड़े इत्मीनान में हैं। शुक्र का मतलब यह है कि शिकायत करना आपके लिए दुश्वार हो गई है। एक शिकायत की साइकी और शुक्र की साइकी दो अपोजिट पैराडाइम्स हैं। शुक्र का मतलब यह है कि शिकायत, अब आप शिकायत नहीं कर रहे, आपके पास कोई बस ठीक है, अगर क्या हुआ, अगर मेरा जूता टूटा हुआ है तो क्या हुआ, इसमें कोई खैर होगी, शिकायत नहीं हुई। क्या हुआ अगर मैंने, मतलब सपोज मुझे जो है वो रास्ते में कोई मुश्किल हो गई, यानी एक आदमी के लिए शिकायत करना मुश्किल हो गई। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, माइंडफुलनेस, माइंडलेसनेस, हम जो बोल रहे होते हैं बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हम बोल क्या रहे हैं। हम अपने लफ्ज़ों के इंतखाब पे गौर नहीं करते, हम अपने कलाम के ऊपर गौर नहीं करते, हम अपने ख्याल के ऊपर गौर नहीं करते, हम अपनी विशेस और वरीज के ऊपर गौर नहीं करते। ये जो माइंडफुलनेस वाली ज़िंदगी है ना, ये गौर व फिक्र का रास्ता खोलती है, ये सेल्फ अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाती है, ये क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है, ये क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करती है, और यही फिर मीनिंगफुलनेस की तरफ मुझे लेके जाती है। कुछ काम है जो बहुत अच्छे हैं, कुछ काम है जो बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन बहुत मज़े के हैं। मिसाल के तौर पर आपकी फेवरेट बिरयानी जब आप खाते हैं, ये बहुत मज़े का काम है, लेकिन अगर आप तवज्जो ही नहीं दे रहे कि आप खा क्या रहे हैं, आपने तो इंजॉय नहीं किया, और जब आपने उसको इंजॉय नहीं किया तो आप उसका शुक्र भी नहीं कर पाते। तो ये जो इस वक्त पूरी बात है ना कि हमें माइंडफुल होने की ज़रूरत है, और हम जो काम भी करें उसको अपने जहन की प्रेजेंस के साथ करें। और इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हम अपने जहन के ऊपर गौर करें, हम कॉन्शियसली वो चीज़ें करें। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी से हैंडशेक किया और बस ऐसा लगा कि बस किसी ने अपना हाथ पकड़ा दिया है, मतलब कोई दम नहीं है उसमें, कोई फीलिंग्स नहीं है उसमें, इन्वॉल्व नहीं है। किसी का शुक्रिया कर रहे हैं तो माइंडलेसली कर रहे हैं। ये हमें इससे निकलने की जरूरत है। अब जरा कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस। माइंडफुलनेस अगर मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में आए तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैं कुछ मशवरे दूंगा। सबसे पहली चीज माइंडफुलनेस को अचीव करने के लिए अपनी नींद की क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए। बेदार रहने की जिम्मेदारी सोने को ठीक किए बगैर निभाई नहीं जा सकती। किस किस के दिल में कभी ये ख्वाहिश हुई है कि या अल्लाह मुझे बहुत अच्छी मौत अता कर? किस किस के दिल में कभी ये ख्वाहिश हुई? अल्लाह ताला हम सबको बहुत खूबसूरत मौत अता करे, हम सबको बहुत अच्छी मौत अता करे, हम सबका खात्मा ईमान पे करे। जो बहुत अच्छी मौत की तमन्ना बहुत से लोगों के दिल में होती है। हम रोजाना अल्लाह ताला की मेहरबानी से रोजाना मौत का एक मुख्तसर
और आर्जी एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम सोने जाते हैं उससे पहले की दुआ क्या है, कोई बताएगा? बिल्कुल, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह मैं आपके नाम के साथ मरने जा रहा हूं और उठने जा रहा हूं, मरता हूं और जीता हूं, एंड एवरी डे। ये अल्लाह की कितनी मेहरबानी है। अगर कोई खूबसूरत और अच्छी मौत चाहता है, उसकी तैयारी का एक पहलू ये है कि वो अपनी नींद को ठीक करे। नींद को ठीक करने का मतलब क्या है? कैसे सोना है, कितना सोना है। इट इज नॉट द लेंथ ऑफ स्लीप, इट इज द क्वालिटी ऑफ स्लीप दैट मैटर्स। क्वालिटी ऑफ स्लीप के ऊपर काम करना होगा। क्वालिटी ऑफ स्लीप पे काम करेंगे, माइंडफुलनेस इंप्रूव करेगी। और क्वालिटी ऑफ स्लीप को, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद मुश्किल से आती है, वो सोना चाहते हैं, नींद नहीं आ रही होती? कितने लोग ऐसे हैं नींद आती तो है लेकिन बहुत कच्ची होती है, बहुत कच्ची नींद? कितने लोग ऐसे हैं जब सुबह सो के उठते हैं तो थके हुए होते हैं, फ्रेश नहीं फील करते? ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं रात में एक दफा अगर नींद से आंख खुल जाए तो दोबारा नींद नहीं आती? ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें रात में तो नींद नहीं आती लेकिन पूरे दिन जमाइयां लेते रहते हैं? ठीक है। ये जो स्लीप इश्यूज है ना, देखिए बेदारी की जिम्मेदारी निभाने के लिए सोने के मयार को, सोने के अंदाज को, सोने के तजर्बे को ठीक करना जरूरी है। और उसके लिए अब मैं कुछ स्पेसिफिक सजेशंस दूंगा और ये इसका माइंडफुलनेस से ताल्लुक बनेगा। ठीक है। 3 चीजें ऐसी हैं जो स्लीप की क्वालिटी को ठीक करती हैं और वो उनका ताल्लुक एक्सटर्नल फैक्टर्स से। ठीक है। उनमें से एक फैक्टर वो है जो अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस इलाके में रहते हैं, कोटली, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपको पता है कि अब खैर कोटली भी एक शहर ही है, लेकिन गांव को शहर पर जो फौकियत और जो बरतरी और जो इम्तियाज हासिल है, उसमें से एक चीज है, उसका नाम है खामोशी। तो जो स्लीप क्वालिटी को डिटरमिन करने वाले 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनमें से पहला है साइलेंस। जो खामोशी का मयार है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोटली, मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ सोया हूँ रात में, मुझे बहुत खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो खामोशी थी। दिस इज वंडरफुल। आप लोग बहुत, मतलब ये जो बड़े शहर हैं वहाँ खामोशी नायाब है, खामोशी का कहत है, खामोशी का तजर्बा आसान बात नहीं है। रात के 3 बजे भी दूर से कहीं हॉर्न की आवाज आ रही होती है, और अगर खुदा न खास्ता एयरपोर्ट से करीब रहते हैं तो हर 10-15 मिनट के बाद फिजाओं में जहाज के उड़ने की आवाज। हमारे जहन की फंक्शनिंग के लिए नॉइज जो है वो अच्छी चीज नहीं है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी नींद का तजर्बा हो तो एक्सटर्नल फैक्टर एक है खामोशी। अच्छा, एक और बात, जो सैंक्टिटी ऑफ साइलेंस है ना, वो मेरे अमल से मुतासर ना हो, ये इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों की जिम्मेदारी है। उसमें से एक काम ये कीजिए, आप अपने मोबाइल की जो रिंगटोन है, आज के प्रोग्राम के बाद हर एक ने एक काम ये करना है कि अपनी रिंगटोन को, उसने ये देखना है कि बहुत शार्प तो नहीं है, उसकी पिच बहुत हाई तो नहीं है, दूसरे को बाद में मुतासर करेगी, आपको पहले मुतासर करेगी, आप चौंक जाएंगे। सॉफ्ट होनी चाहिए, सॉफ्ट, आइडियली किसी परिंदे की आवाज होनी चाहिए, आइडियल, और सॉफ्ट होनी चाहिए, और उसका वॉल्यूम कम रखिए।
इसलिए कि अगर आप खुदा ना खास्ता बहुत मसरूफ आदमी है तो हर 5 मिनट बाद कोई आदमी आपको फ़ोन करेगा। फ़ोन आपको आ रहा है, उसमें आपने कोई इंडियन सॉन्ग डाला हुआ है और पड़ोसी परेशान हो रहा है कि हर थोड़ी देर के बाद एक शुरू हो जाती है, जब बहुत लाउड है। तो एक चीज़ है साइलेंस, दूसरी चीज़ है डार्कनेस। ब्यूटी ऑफ नाइट जो है वो डार्कनेस में है। एक चीज़ कहलाती है स्पेस साइकोलॉजी या एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। हम जिस तरह के माहौल में होते हैं वो माहौल हमारी नफ्सियात पर, हमारे जहन पर एक असर डालता है। उसमें एक बहुत अहम एक फॉर्म ऑफ पोल्यूशन है विच इज कॉल्ड लाइट पोल्यूशन। सूरज की रोशनी से ज्यादा तेज रोशनी इंसान इजाद कर सकता है? आपको पता है सूरज की रोशनी पोल्यूशन नहीं है, लेकिन रात के टाइम पे ये जो रोशनियां होती हैं ये पोल्यूशन पैदा करती हैं। ये पौधों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए अच्छी नहीं है। डिसओरिएंट होते हैं वो, उन्हें समझ नहीं आता कि इस वक्त रात हो गई है या नहीं हुई है। ये इंसानों के लिए भी अच्छी नहीं है। तो इंसानों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि रात में रोशनी का एक्सपोजर हमें कम से कम मिले, ज़रूरतन मिले। लेकिन अगर हम रातों में सैर के आदी हैं और रोशनियां देखने के आदी हैं तो हमारी जो सेल्फ है और हमारा जो जहन है और हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब होगी। अभी इस वक्त यह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सोने से पहले लख्ते जिगर को तो देख लूं, फिर सो जाऊंगा, पता नहीं सुबह आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, फिर दोबारा लख्ते जिगर तो देखा है ना सबने। आपके जिगर से 8 इंच के फासले पे ये मौजूद रहता है। आपको पता है जहां आपका जिगर है उससे 8-10 इंच के फासले पर है। ये लख्ते जिगर ही तो है ना, जिगर के करीब ही रखते हैं, जिगर से दूर नहीं होने देते, सोने से पहले से देखना चाहते हैं। दिस इज अगेन एक्सपोजर, दिस इज ब्लू लाइट। तो रिसर्च ये कहती है कि हमारे अंदर स्लीप का एक खास हार्मोन है जिसका नाम है मेलाटोनिन। वो हार्मोन जब रिलीज होता है तो हमारी नींद मुमकिन होती है और नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। लेकिन जब हम रोशनी से एक्सपोज होते हैं तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होता। अल्लाह का निजाम। तो अच्छा, हमारे माशरे में बाज़ लोग ऐसे हैं जो लाइट खोल के सोते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कमरे की लाइट ऑन करके सोते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन से ज्यादा दूर सोना नहीं चाहते, मतलब सोते में भी करीबी रखना चाहते हैं। आइडियली अगर तकिए पर ही हो, जहां मेरा सर रखा है वहीं लख्ते जिगर भी रखा है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? जिस बिस्तर पे मैं आराम कर रहा हूं उसी पर ये भी आराम कर ले तो कितना अच्छा होगा। बात समझ आ रही है? इस जगह पर हम पहुंचे। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि वो न सिर्फ ये कि लाइट खुली होती। मेरे पास एक स्टूडेंट एक दफ़ा काउंसलिंग के लिए आई, उसके कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, तो वो बहुत डिस्टर्ब थी और बहुत ज़हीन थी। तो मैंने उसकी बातें सुनी और मैंने सोचा कि अल्लाह ने कितना ज़बरदस्त इसे जहन अता किया है। लेकिन उसके साथ इश्यूज क्या थे? वो जो मैंने अर्जेंसी सिंड्रोम बताया वो इशू था। जहन में 150 वरीज और थॉट्स चल रही हैं और वो ये नहीं समझ पा रहा कि 1 थॉट एट अ टाइम, रिलैक्स, बेचैनी है। फिर एक और मसला ये था कि नींद की क्वालिटी बहुत खराब थी। तो मैंने बातों बातों में पूछा कि भाई ये बताओ, जब आप सोती हैं तो होता है? तो पता लगा तकिए पे ही होता है। फिर मैंने पूछा कि लाइट ऑन होती है ऑफ होती है? उसे ऑन होती है। फिर मैंने पूछा कुछ और भी ऑन होता है? तो फरमाया कि वो मैं चूंकि मेरा बेडरूम है तो मैं सोचती हूँ कि भाई जरा मुझे बोरियत होती है तो मैं सामने टीवी चलता रहता, इसे बंद करती ही नहीं, वो पूरी रात ही चलता रहता है।
बात समझ आ रही है? नींद की क्वालिटी बुरी तरह से डिस्टर्ब होगी अगर ये काम हो रहा है। बात क्लियर हो रही है? हमें अपने आप को समझना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं। तो जो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसमें से एक लाइट है। तो अगर फर्ज कीजिए कि मैं इंटेंसिव लाइट में हूं, तो मेरी मतलब आइडियली होना क्या चाहिए कि सोने से पहले रोशनियों को मध्यम होना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में हमारे पंखों में डिमर होता है, पंखे की रफ्तार को कम करता है, ज्यादा करता है। लाइट के साथ भी ये डिमर होना चाहिए। इस वक्त सोने का वक्त है, रोशनियों को कम कर दो। यानी अब बहुत कम रोशनी है जिसमें हम सिर्फ चल फिर सकते हैं, और फिर जब सोने से पहले बिल्कुल बंद कर दें। यूरोप में बहुत सारे एनिमल फार्म्स ऐसे हैं जहां जानवर बंधे होते हैं, वहां उन्होंने जरूरत के लिए एक मध्यम सी लाइट लगाई हुई है और इमरजेंसी में या किसी काम में थोड़ी देर के लिए खोलते हैं। और वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि रात का टाइम जानवर रोशनी से एक्सपोज ना हो, क्योंकि वो डिसओरिएंट होगा, वो कंफ्यूज होगा। उसका एक ब्रेन है, वो कहेगा ये रात है या दिन है। बात समझ आ रही है? वो पाकिस्तान में एक शहर है ना हमारा जो कराची, वो मैं कहता हूँ कि वो हम कभी कभी अपने तारुफ और अपनी शान में एक बात बयान करते हैं ना, रोशनियों का शहर। मैं एक बात अक्सर सोचता हूँ कि जिस बात पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए उसको हमने अपने तारुफ का हवाला बनाया हुआ। हमें बड़ी अजीब सी बात है रोशनियों का शहर। मतलब आप रात में सो जाया करें, रोशनियों में क्यों घूमते रहते हैं? आपको क्या मसला क्या आपके साथ? इतनी सारी लाइटें जलाते हैं। ये बात समझ आ रही है? तीसरा फैक्टर जो है वो है क्वालिटी ऑफ एयर। साइलेंस, डार्कनेस और क्वालिटी ऑफ एयर। क्वालिटी ऑफ एयर के अंदर मतलब ये है जिस कमरे में मैं सोता हूं वहां फ्रेश एयर का गुजर होता है। अब इस सारी चीज का लुब्बे लुभाव ये है कि जब हम नेचर से डिस्कनेक्टेड होते हैं, हम एक जुमले में कहते हैं नेचर के साथ कनेक्ट करो, लेकिन स्पेसिफिकली बाज़ औक़ात हमें नहीं पता व्हाट डज इट मीन टू कनेक्ट विद नेचर। तो ये जो बिल्कुल स्पेसिफिक 3 चीजें मैंने आपसे अर्ज की। इसी तरह कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपकी स्लीप को मुमकिन बनाते हैं, बल्कि 3 इंटरनल फैक्टर्स का भी जिक्र कर लेते हैं। एक है फूड। अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो रात के खाने और सोने में 2.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। आप में से कितने लोग रात में चाय पीने के शौकीन हैं? अगर अच्छा, अभी तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी जो एज है ना, देखें अर्ली 20s में, लेट टीन्स में, यानी 18 साल से 24-25 साल 30 साल की उम्र तक ना आदमी या जो भी लड़की है लड़का है उसकी अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि उसे वो फिर सो जाएगा। उसे अगर कोई यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्लीप को यानी एंटी स्लीप, अगर कोई चीज भी यानी चाय इज एंटी स्लीप, वो पीता है फिर भी सो जाता है, क्योंकि ये आपकी एज है। आपकी एज में ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म नुकसान ये होगा कि आप आगे चल के आपके लिए नींद का तजर्बा दुश्वार हो जाएगा। जहनी सेहत, नफ्सियाती सेहत का डायरेक्ट ताल्लुक है नींद की क्वालिटी के साथ। जो बंदा अपनी स्लीप के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना, खेल कूद कर रहा है ना, उसकी जहनी सेहत ठीक नहीं रह सकती। बात समझ आ रही है? सूनर और लेटर ग्रेजुअली वो इफेक्ट हो रही है। 10 साल बाद, 8 साल बाद मसला होगा। बात क्लियर हो रही है? तो हम जो हमारी जो फूड है, सोने और रात के खाने में एक 2.5-3 घंटे का गैप होना चाहिए आइडियली। इसी तरह रात के टाइम हम चाय, कॉफी, इन चीजों को अवॉइड करें। दिन के टाइम ले भी चले, ठीक है। इसी तरह हम वाइट शुगर की प्रोडक्ट्स को भी रात के, अगर जिंदगी में ही निकाल दें तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम शाम के बाद निकाल दें, क्योंकि वो भी आपको स्टिमुलेट करती है।
तो आपकी बॉडी सो रही होती है, लेकिन जो स्लीप को रेजिस्ट करने वाली केमिस्ट्री के साथ सो रही होती है, लिहाजा डीप स्लीप दुश्वार हो जाती है। क्लियर हो रही बात? बहुत सारी सफेद चीनी चाय में डाल के खाने के बाद पी गए और सो गए, लेकिन वो जो डीप स्लीप है वो डिस्टर्ब हुई। उसके नतीजे में जो माइंडफुलनेस है वो डिस्टर्ब होगी, उसके नतीजे में जो साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी। दूसरा फैक्टर है पूरे दिन में फिजिकल एक्टिविटी कितनी की। अगर पूरा दिन सोफे पे बैठ के गुजारा है तो आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं मिलेगी। तो फिजिकल एक्टिविटी, पसीना निकलना चाहिए, थकन होनी चाहिए, भाग दौड़ होनी चाहिए, आपकी स्लीप की क्वालिटी बेहतर होगी। तीसरा फैक्टर, माफ करके और माफी मांग के जो बंदा सोता है वो ही अच्छी इत्मीनान की नींद सो सकता है। तो मैंने 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए। पहला एक्सटर्नल फैक्टर क्या था? साइलेंस। दूसरा डार्कनेस। तीसरा क्वालिटी ऑफ एयर। 3 इंटरनल फैक्टर्स बताए। पहला फूड, और फूड से मुताल्लिक काफी सारी बातें। दूसरा फिजिकल एक्सर्शन, एक्टिविटी। तीसरा माफी, फॉरगिवनेस, सीकिंग फॉरगिवनेस। यानी आप सोने से पहले ये देखें कि मुझे किसका दिल मेरी वजह से दुखा होगा। कम से कम मैसेज ही कर दें उसे कि भाई, या दिल में इरादा कर लें, कोशिश करें उसके पास जाके उससे कहें भाई मुझे आई एम सॉरी। अपने आप को जरा फ्री कर लें, माफी मांग लें, माफी दे दें। आप में से कितने लोग हैं जिनके लिए माफी मांगना और माफी देना मुश्किल काम? हमारी सोसाइटी में ये तकरीबन सबके लिए ही मुश्किल काम है। तो अब हम आते हैं, ये जो माइंडफुलनेस की बात मैंने की, ठीक है, फिर माइंडफुलनेस में मैंने एक फैक्टर स्लीप की बात की, ठीक है, और ये बहुत स्पेसिफिक। इसी तरह माइंडफुलनेस को मुमकिन बनाने वाली दूसरी चीज का नाम है हमारा जो टाइम है, जो हमारे पूरे दिन की मसरूफियात होती हैं, टाइम मैनेजमेंट होती है, इसमें हम अपने आप को ओवर ऑक्यूपाई ना करें। हमारे पास फ्री टाइम मौजूद हो। और फ्री टाइम क्यों मौजूद हो? पर्सनल रिफ्लेक्शन के लिए मौजूद हो। फ्री टाइम देखें, ज्यादा काम करना सही काम को सही तरीके से करने से ज्यादा अहम नहीं है। क्या कहा मैंने? ज्यादा काम, डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये एक ऑप्शन है। यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे। दूसरा ऑप्शन ये, यू डू द राइट थिंग इन द राइट मैनर विद एक्सीलेंस। डूइंग द राइट थिंग विद एक्सीलेंस, that is one option. Doing a lot of things, that is another option. बात क्लियर हो रही है? तो ये जो काम है ना, इसके लिए आपको फ्री टाइम अपने पास निकालना चाहिए, गौर व फिक्र और सोचने के लिए। तो ये माइंडफुलनेस को इनेबल करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। अब हम आते हैं मीनिंगफुलनेस की तरफ। मीनिंगफुल लाइफ किसे कहते हैं? उर्दू में इसे हम कहेंगे बामानी जिंदगी। बामानी जिंदगी की 3-4 कह लीजिए डेफिनेशन हो सकती हैं। एक डेफिनेशन ये है बामकसद जिंदगी। दूसरी डेफिनेशन वो है जिसमें किसी कॉज के लिए सैक्रिफाइस करना आपके लिए आसान रहे और आप इस काम को कर रहे हो, कोई नोबल कॉज आपकी जिंदगी का हो। तीसरा इसका अंदाज ये हो सकता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जिए। चौथा इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में सिर्फ मटेरियल और मटेरियलिज्म ये अहम नहीं है। तो हम जरा देखें
मीनिंगलेस लाइफ की पहचान क्या होती है? मीनिंगलेस लाइफ वो होती है जिसमें 3 काम होते हैं और सिर्फ यही 3 काम होते हैं। इसके अलावा कोई काम इत्तफाकन हो जाए तो हो जाए। वो 3 काम पता है क्या? अर्निंग, बाइंग, कंज्यूमिंग। बहुत सारा कमाना है, बहुत सारा खरीदना है और फिर बहुत सारे मजे करके उड़ाना है। दैट्स इट, दिस इज द एंड। मीनिंगलेस लाइफ वो है जिसमें कैरियर जिंदगी बन गया है। देखें, जिंदगी में कैरियर होता है, कैरियर में जिंदगी नहीं होती। मीनिंगफुल लाइफ वो होती है जिसके अंदर लाइफ के दायरे में कैरियर का एक मुख्तसर सा दायरा है। यानी अगर हम लोगों से ये पूछें कि आपके कैरियर और आपकी इकोनॉमिक स्ट्रगल और आपकी कैरियर स्ट्रगल, इसके अलावा आपकी लाइफ में क्या है और जो है वो कितना पर्पसफुल है, उसमें कितनी सेल्फलेसनेस है। बात समझ आ रही है? कितनी माइंडफुलनेस और सेल्फलेसनेस है। तो इस वक्त उल्टा है, माइंडलेसनेस है और सेल्फिशनेस है। हम बिल्कुल इसकी उल्टी बात कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? तो मीनिंगफुलनेस या मीनिंगफुल लाइफ जो है वो इसे कहते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर मेरी सारी तवानाइयां, मेरे सारे वसाइल और मेरा सारा वक्त सिर्फ माशी जद्दोजहद के कुएं के कोलू के बैल की तरह नहीं है। मतलब मेरी जिंदगी में कुछ और भी है। ये बात क्लियर हो रही है? यानी अब उसके लिए फिर जिंदगी के पास, यानी जिंदगी गुजारने के लिए एक आइडियोलॉजी है। बहुत से लोगों की जिंदगियां जिस चीज से ड्राइव हो रही हैं वो है ख्वाहिशात। हमारी लाइफ ख्वाहिशात से ड्राइव नहीं होनी चाहिए। वो लाइफ विच इज ड्रिवन बाय द विशेस और पर्टिकुलरली द मटीरियलिस्टिक विशेस इज नॉट अ मीनिंगफुल लाइफ। और फिर मीनिंगफुल लाइफ क्या है? लाइफ विच इज ड्रिवन बाय अ कॉज, बाय एन आइडियोलॉजी, बाय नोबल पर्पस। बात क्लियर हो रही है? वो फिर हम उसे कहेंगे कि वो है। तो हम एक फ्रेमवर्क देते हैं मीनिंगफुल लाइफ का। ताल्लुक की 5 जहतें और ताल्लुक की 5 डायमेंशंस क्या हैं? अपने साथ ताल्लुक, अपनों के साथ ताल्लुक, अपने के साथ ताल्लुक, दूसरों के साथ ताल्लुक और फितरत के साथ ताल्लुक। आई रिपीट, अपने साथ ताल्लुक, अपनों के साथ ताल्लुक, अपने के साथ ताल्लुक, दूसरों के साथ ताल्लुक और फितरत के साथ ताल्लुक। रिलेशनशिप विद सेल्फ, रिलेशनशिप विद फैमिली, रिलेशनशिप विद अदर्स, रिलेशनशिप विद गॉड, रिलेशनशिप विद नेचर। इस वक्त हुआ यह है कि लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। जिंदगी रोलर कोस्टर की तरह चल रही है। बरकत खत्म हो गई। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में बरकत अता करे, हमारे फहम में भी बरकत अता करे, हमारे रिस्क में भी बरकत अता करे, हमारे वक्त में भी बरकत अता करे, हमारी खुशियों में भी बरकत अता करे, हमारी तवानाइयों में भी बरकत अता करे। हमें बरकत की कदर करने और बरकत की दुआ करने की तौफीक अता करे। पहले जो मैंने बात की वो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है। और अगर इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो मेरी एक किताब है, मुस्लिम्स इन द सीज ऑफ फॉल्स गॉड्स, उर्दू में लिखी गई, मुसलमान झूठे खुदाओं के नरगे में। उसमें बहुत तफसील से मैंने इस मसले पे बात की। फिर हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बल्कि मीनिंग ऑफ लाइफ के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज ऑफ टॉक्स है जिसका प्लेलिस्ट है मीनिंग ऑफ लाइफ। और उसमें बहुत सारी
education and the meaning of life, career and the meaning of life, health and the meaning of life, family and the meaning of life, marriage and the meaning of life, death and the meaning of life. There is a long ongoing series जिसके अंदर बहुत सारी टॉक्स हैं, डिटेल्ड टॉक्स. एज ए स्टूडेंट अगर मैं एक हायर एजुकेशन के फेज में हूं तो मेरी लाइफ माइंडफुल और मीनिंगफुल हो जाए. अल्लाह करे कि हम सब, मतलब अल्लाह करे कि पहले तो हम इस ज़रूरत को समझें कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, माइंडलेसली कर रहा हूँ, तो कैसे मैं माइंडफुल हूँ और कैसे मीनिंगफुल लाइफ गुजारूँ. मीनिंगफुल लाइफ की एक बहुत आसान सा एक और तरीका है, अपनी लाइफ में से मीनिंगलेसनेस को इरेडिकेट करते चले जाएं. यानी ला यानी मामलात को अपनी जिंदगी से खारिज करते चले जाएं. लेकिन उसमें पहले समझना पड़ेगा. यानी आप अनइंस्टॉल और अनसब्सक्राइब किए बगैर मीनिंगफुल लाइफ अचीव नहीं की जा सकती. पहले ये तय करें कि क्या क्या अनसब्सक्राइब करना है. पहले ये तय करें क्या नहीं करना है. क्या करना है उसकी फहरिस्त तवील हुए चली जा रही है, क्या नहीं करना उसकी फहरिस्त कोई बनी नहीं रही. एक और बात मैं आपको बताऊं, हिकमत जिसे हम कहते हैं, विजडम, उसका ताल्लुक ज्यादा जानने से नहीं होता. ये भी जान लूं, ये भी बहुत सारा जान लेना, इसका नतीजा हिकमत नहीं होता. बल्कि हिकमत का जो नुक्ता आगाज है वो जो थोड़ा सा जाना है उसकी डेप्थ में उतरने की तौफीक हुई है, उस पर गौर व फिक्र किया है, उसकी गहराई में उतरे हैं. यानी भले जानते कम हैं लेकिन समझते ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और गौर व फिक्र और तदब्बुर ज्यादा करते हैं. ये जो मिजाज है ना, ये जरूरी है. और इसकी रास्ते में जो रुकावट है वो माइंडलेसनेस. और मीनिंगफुल लाइफ का कोई खाका हमारे, मीनिंगफुल लाइफ का एक खाका हमारे पास हो. ये पूरी बात समझ आ रही है. अच्छा, अब इसकी डिटेल, अब क्या करें इसके लिए. तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि भाई अपने साथ ताल्लुक बेहतर करें. अपने साथ ताल्लुक कैसे बेहतर करेंगे, मैं उसकी 2-3 बातें अर्ज कर देता हूँ. जैसे मैंने शुरू में जो बात की ना, वो सारी अपने साथ ताल्लुक के हवाले से है. यानी दोबारा एक सवाल और कर लेते हैं. क्या अल्लाह ने इंसान को इस काबिल बनाया है कि वो अपनी नफ्सियाती सेहत पर काम कर सके? कितने लोगों का ख्याल है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है, और कितने लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये मेरे इख्तियार की बात ही नहीं है, अल्लाह ने मुझे इस काबिल नहीं बनाया. मेरी नफ्सियाती सेहत का ताल्लुक मुझसे थोड़ी है. मेरी सास अगर बहुत मेहरबान होंगी तो मेरी नफ्सियाती सेहत अच्छी हो जाएगी. हमारे माशरे में बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं. अगर मेरी बीवी सही होगी तो मेरी नफ्सियाती सेहत सही होगी. बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं. बात क्लियर हो रही है? आपको पता है आपकी नफ्सियाती सेहत, और फिर एक और बात, क्या अपनी नफ्सियाती सेहत को ठीक रखना इंसान की जिम्मेदारी है? फिर एक और बात, क्या अपनी नफ्सियाती सेहत को ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए? और फिर क्या उसे इसका इल्म है? देखें, यानी अपने साथ ताल्लुक का मतलब यह है कि इंसान अपनी ईमान की खुद एहतसाबी का तजर्बा करे. यानी अपने ईमान को एसेस करे, अपनी साइकोलॉजी को एसेस करे, अपनी इनर कंडीशंस को एसेस करे, और इसके लिए काम करे, अपने आप को समझे. यानी अगर मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊं, ये घर जाके कीजिएगा. अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी टॉप 10 विशेस लिस्ट डाउन करें, और ये काम 3 मिनट के अंदर करें या 2 मिनट के अंदर करें. चलें 2 मिनट, 120 सेकेंड्स, टॉप 10 विशेस लिखें. अगर मैं ये कहा, अभी मैं दे नहीं रहा, घर जाके कीजिएगा, टाइमर लगा के 2 मिनट में अपनी टॉप 10 विशेस. तो पहला मसला ये होगा कि बहुत से लोगों को कॉन्शियस लेवल पर रियलाइजेशन नहीं होगी कि मेरी टॉप 10 विशेस हैं क्या. इसलिए कि वो अपनी विशेस से अवेयर नहीं है.
इसका मतलब ये नहीं है कि विशेस एग्जिस्ट नहीं करती, विशेस एग्जिस्ट करती हैं। ये तो उनकी अम्मी से पूछे वो बता देंगी, उनके अब्बा से पूछें, बहन से पूछें, वो बता ये इसकी तो ये ख्वाहिश है। बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू डीपली डिजायर, तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट ये आप अपने ऊपर गौर करते हैं। फिर एक नेक्स्ट लेवल ये है कि आप अपनी हर विश को वन बाय वन रिव्यू करते हैं। क्या ये विश ठीक है? ये विश है कैसी? मटीरियलिस्टिक विश है तो मेरी ज्यादातर विशेस मटीरियलिस्टिक है, कोई नॉन मटीरियल विश भी है मेरे पास। तो अब ये जो विशेस हैं इनमें इनका ऑर्डर ठीक हो, इनकी नेचर ठीक हो, ये मेरे ऊपर मेरी इजाजत से असरअंदाज हो, मैं अपनी विशेस के हवाले से अवेयर हूं, मैं अपनी विशेस पे ये सोचूं कि यानी ये जो मेरी आरजू बनी है ये आरजू कितनी मुबारक है, ये मेरी परवाज को पस्त कर देगी या बुलंद कर देगी। हमारी आरजुएं जो है ना ये तय करती हैं कौन से काम को करने के लिए दिल मचलता रहता है। तो बहुत से हमारी मुस्लिम उम्मा में बहुत सारे नौजवानों का पबजी के लिए दिल मचलता रहता है। बाज़ औक़ात कोई गेम है जिसको खेलने के लिए दिल मचल रहा है। कुछ लोगों का दिल T20 में अटका हुआ है। 40 के होने वाले हैं, 20 में अटक गया है। ये मसला है ना। तो जो इंसान वहां है जहां उसका दिल है। और इकबाल ने कहा था ना कि तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए। तो ये बहरहाल मैंने अपनी गुफ्तगू को मैं यहाँ रोकता हूँ। मैंने माइंडफुलनेस के ऊपर कुछ बात की, मैंने माइंडलेसनेस के ऊपर बात की, फिर मैंने वो फैक्टर्स बताए जिसमें सबसे अहम मैंने नींद बताया। उसके बाद भी मैंने कुछ एक दो चीज़ें फ्री टाइम और एक दो और बातें की। स्लीप के ऊपर मैंने ज़रा ज़्यादा फोकस किया क्योंकि ये अब आप जिस उम्र में हैं स्लीप के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे काम करेंगे तो आपको पता लगेगा, सब कुछ पकड़ में आ जाएगा इंशाल्लाह। सोने जागने का मामला सही हो गया, माफ़ कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। आपने कहा अम्मी को ये कह दिया था चलो सोने से पहले माफ़ी मांग लूँ अम्मी, मैंने आपको बड़ी गलत बात कही। आप बताइए, अगर ये पूछा जाए कि क्या कभी आपकी ज़बान से आपके वालिदैन आपके लफ्ज़ों की गलत होने से हर्ट हुए हैं या नहीं हुए? हुए। देखिए इशू ये नहीं है कि वो हर्ट हुए, इशू ये है कि वो हर्ट हुए हैं इसकी निदामत नहीं है, बल्कि अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स की जस्टिफिकेशन हमारे पास मौजूद है। मैंने गलत कब कहा? सही तो कहा था मैंने, बुरा मान गई। मैंने कौन सी गलत बात कह दी? जिसे कहते हैं उज़्रे गुनाह बदतरस गुनाह। फिर उसकी माफी मांगने की तौफीक हमें नहीं मिल रही। आप उस इंसान को नहीं हरा सकते, बल्कि आप क्या 8 बिलियन इंसान उस इंसान को नहीं हरा सकते जिसके लिए माफ करना और माफी मांगना आसान है। आप उसकी अजमत को भी नहीं घटा सकते, उसकी शान को भी नहीं घटा सकते, उसके मर्तबे को भी नहीं गिरा सकते, उस इंसान को नहीं हरा सकते जिसके लिए माफी मांगना और माफ करना आसान हो गया है। ये माफी मांगने के लिए इस बात पे इसरार नहीं करता कि पहले मुझ पर मेरी गलती साबित करो फिर माफी मांगूंगा। ये कहता है ठीक है, आई एम सॉरी, मुमकिन है मेरी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो, मैं माजरत खां। माफी मांगने में सबकत और पहल करता है, माफ करने में भी बड़े दिल का मुजाहरा करता है। इस आदमी के ना मर्तबे को कम कर सकते हैं, ना आजमत और शान को घटा सकते हैं, ना इसको हरा सकते हैं। हमारी तालीम और हमारी तरबियत हमें माफ करना और माफी मांगना ना सिखा रही है ना उकसा रही है। और कभी कभी मुझे महसूस होता है कि हमारी
बहुत से लोग कुरान भी पढ़ रहे हैं, हदीस भी जान रहे हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं हो रहा। बात समझ आ रही है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं, कुरान से जुड़ने से पहले माफ करना और माफी मांगना आपके लिए जितना मुश्किल था, अगर आपने सिर्फ सूरह फातिहा का मुताला किया है, उसके बाद आसान हुआ या नहीं हुआ? और पता लगा आपने तो पूरे कुरान का मुताला कर लिया है, अभी भी नहीं हुआ। तो ये मसला है। बात क्लियर हो रही है? अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी का मामला करे। अल्लाह ताला हम सबको वैसा बनने और वैसा रहने की तौफीक दे जो रब्बे करीम चाहता है कि हम बने और जैसे रहें, यानी कि बंदा बने, हमारे अंदर हमारी इस्लाह हो, हमें मरने से पहले अपनी इस्लाह की तौफीक हो जाए, और जो गलतियां हमने की हैं उन पे निदामत की हमें तौफीक हो जाए, उस पे निदामत का तजर्बा हमें हो जाए, यानी उस पर हम जस्टिफिकेशंस प्रोड्यूस ना करें। बात वाज़ेह हो रही है? इसके ऊपर रब्बे करीम मुझे भी और आपको भी, हम सबको समझने, गौर करने, अमल करने की तौफीक दे। तो मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ। अब आप लोग क्वेश्चंस कुछ करना चाहें तो मुझे खुशी होगी। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सवाल। यानी बाज़ औक़ात इन बातों का असर एक हफ़्ते तक रहता है, उसके बाद फिर वैसी पुरानी उस पर ग्रेजुअली हम चले जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, इसमें एक बहुत अहम बात जो समझने की है वो ये है कि हमें हमारी असल ज़रूरत का नाम मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन जो है वो हमारा इलाज नहीं है, बल्कि मैं अपने बारे में भी अक्सर कहता हूँ, अब लोग वो मारूफ ये है कि भाई ये मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, भाई मैं ये काम नहीं करता, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मैं अपने आप को ये कहलवाना चाहता हूँ कि मोटिवेशन स्पीकर हूँ। मैं तो बस ये कहता हूँ कि भाई गौर फ़िक्र, तदब्बर, सोच, थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ वो मैं शेयर करूँ। हमारी असल ज़रूरत का नाम है इल्म। हमारी असल ज़रूरत का नाम है इल्म। इल्म से मुराद इल्म नाफ़े है। दो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं, इल्म नाफ़े और यकीन, जिसे ईमान भी कहते हैं, यकीन भी कहते हैं। और यकीन क्या है? उसके ऊपर ऐसा यकीन कि अपने ऊपर यकीन पैदा हो जाए, अपने ऊपर ऐसा यकीन कि उसकी कुदरत नज़र आने लगे। यानी क्या ये मुमकिन है कि मैं किसी पेंटिंग को तो अच्छा समझूं और पेंटर को अच्छा ना समझूं? ये बात बनेगी नहीं बनेगी? मैं किसी पेंटर की तो तारीफ करूं और उसकी पेंटिंग को एवं ही समझूं। आर्टिस्ट तो बड़ा अजीम है, उसका आर्ट वर्क एवं ही है। अल्लाह पे यकीन, अपने ऊपर यकीन की फ्लिप साइड है। अपने ऊपर यकीन अल्लाह की यकीन पर फ्लिप साइड है। देखिए, अल्लाह का एक नाम है अल मुसव्विर। उसकी तस्वीर कौन है? मतलब जो उसने तस्वीर क्रिएट की है, उसने जो उसका जो शाहकार है, उसका जो कारनामे हैं अल्लाह के, इंसान अल्लाह का एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा है। इंसान को ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे अंदर सलाहियतें रखी हैं, अपने मुकाम को पहचानना चाहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, अपने इरादे ठीक करने चाहिए। वो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं, सर आप मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं, यानी लोग किसी को कहते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई इसका मतलब ये है कि हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हम ये कहें भाई हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्म मिला, उसके नतीजे में मेरा अपना इरादा, अपनी एक डिटर्मिनेशन, अब ये प्रोजेक्ट मिल गया, अब हम इस काम पे शुरू कर दें, अपने इल्म को बढ़ाते रहें, अपने यकीन को बढ़ाते रहें, अपने इरादे को ठीक रखें, काम आगे बढ़ते रहें। ये बात क्लियर हो रही है? तो अगेन इसके लिए अपने साथ वक्त गुजारना होगा। मतलब हम इंसान इतना हेल्पलेस नहीं है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर हमारे ऊपर कुछ पढ़ के फूके और वो मतलब मैं आपको बताऊं, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है
असल चीज़ ये है कि वो जो उसका पर्सपेक्टिव है और उसके अंदर जो बात बयान हुई है, या अगर उसके अंदर कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स बयान हुए हैं, तो हम पहली बात तो ये कि हम उसको नोट डाउन करें। दूसरी बात ये कि हम उस पर गौर करें और हम देखें कि किस हद तक मतलब हम उस पर गौर करें, और फिर हम अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, अगर ये बात जो मेरी समझ में आई है, अगर इस चीज़ में खैर है तो मेरे लिए रास्ता खोल दीजिए। यानी अपने लिए दुआ मांगना, अपने ऊपर एहसान करना है। अपनी इस्लाह का रास्ता अपने लिए दुआ मांगे बगैर नहीं खुल सकता। अपने लिए दुआ करें, मुझे अपने इख्तियार को अपने ऊपर चलाने की तौफीक दीजिए, मुझे अपनी इस्लाह की फ़िक्र दीजिए, मैं अपने आप को संभाल सकूं और इन चीज़ों को उस तरह, मैं अपनी ज़िंदगी को उस तरह गुजारूं जिस तरह गुजारना चाहिए। ये मेरे अंदर इंटेंशन भी हो, ये मेरी नियत और दुआ भी हो, और फिर मैं इसके लिए एफर्ट भी करूं, और जो उसमें गाइडेंस है उसको मैं अवेल भी करूं। तो ये काम करना होगा। ये बात क्लियर हो रही है? सिर्फ पैसिव लिसनर या कंज्यूमर ऑफ नॉलेज नहीं होंगे, बल्कि एक्टिवली उसको हम हम उसे ओन करें, हम जो बात है उसको हम प्रोसेस करें और हम देखें कि अच्छा अगर ठीक है तो बस बिस्मिल्लाह। ये क्लियर हो रही है? अच्छा सवाल था, बहुत शुक्रिया। और बताइए जी, कोई क्वेश्चन? जी जी फरमाइए। अपने साथ ताल्लुक को जी, ये जो मैंने कई काम जो मैंने अभी बताए हैं ना, मिसाल के तौर पर अपनी नींद पे काम करना है, उसमें 3 चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, 3 इंटरनल हैं। इस पे काम करें, आपका अपने साथ ताल्लुक बेहतर होगा। फ्री टाइम क्रिएट करें, यानी फ्री टाइम में आपने इसके साथ नहीं होना होगा। फ्री टाइम का मतलब ये है कि अब आप में से कितने लोग कभी डायरी लिखते थे? डायरी लिखने का शौक रहा है? अभी भी कोई लिखता है डायरी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो डायरी लिखने का एक्सपीरियंस है, अगर इल्म और यकीन के साथ होने लगे तो इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ नहीं है कोई। बड़ी अपने साथ ताल्लुक बनाने में ये ज़बरदस्त काम करता है। इस वक्त हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कंफ्यूजन, यानी बहुत सारा जानते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ये महसूस होता है आपको सोसाइटी में क्या करना है? ये हमारी पूरी सोसाइटी में ये चैलेंज है, बल्कि ये चैलेंज इस वक्त दुनिया को दरपेश है। तो अपने साथ ताल्लुक का मतलब ये है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप अपने ऊपर गौर करते हैं। आपके पास एक फ्री टाइम होता है, आप उस पर गौर करते हैं, आप अपनी मसरूफियात को कम करते हैं, अपने आप को ऑफलोड करते हैं। यानी बल्कि अगर मैं बहुत स्पेसिफिक मैनर में कहूँ तो आप एक ब्रेक लेते हैं, और अगर ब्रेक नहीं ले सकते तो स्लो डाउन करते हैं। जो स्पीड ऑफ लाइफ है ना, उसको थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। जो आपने बहुत सारी चीजें पकड़ी हुई है, उनमें से कुछ चीजों को कम करते हैं, और ये भी कर लूं वो भी कर लूं की बजाय आप सोचते हैं कि 1 मिनट, मुझे असल में करना क्या चाहिए। चले मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक बंदा ऐसा हो जिसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, और गुस्से कभी, चलिए ये सवाल भी कर लेते हैं, किस किस को गुस्सा बहुत आता है? अब ये हमारी सोसाइटी में हम सब का बहुत अल्लाह ताला आसान करे। अगर एक बंदे को गुस्सा बहुत आता है और उसके नतीजे में उसकी फैमिली, उसकी माँ बाप, बच्चे, बहन, भाई, दोस्त, क्लाइंट्स, उनसे वो उलझता रहता है, ठीक है, और अभी थोड़े दिन में वो शादी करने वाला है, और जिससे शादी करने वाला है उससे भी बहुत दिल से चाहता है उसे, लेकिन अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन गुस्से की वजह से कुछ मामला आगे पीछे हो गया। ये सिचुएशन सोसाइटी में होती है या नहीं होती? होती है ना। अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है, लेकिन अपनी जबान की तेजी की वजह से माँ को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं है? इस बंदे को, अब इसने बीएस कर लिया है फाइनल ईयर में, 4 साल इसने तालीम ली। बीएस करने से पहले भी गुस्से का मसला था, बीएस करने के बाद भी है, बल्कि और बढ़ गया। इसको सबसे कीमती इल्म जो इसको हासिल करने की जरूरत है,
वो अपने बारे में इल्म है। मैं रिलैक्स कैसे रह सकता हूँ, मेरा टेम्परामेंट कैसे बेहतर हो सकता है, गुस्से से निकलने का फ्रेमवर्क मुझे कैसे मिल सकता है, गुस्से का फिनोमिना क्या है, मेरा टेम्परामेंट इतना वोलेटाइल क्यों है। ये जो इल्म है ये आपको क्या, यानी एक ये इल्म है। अब वो फर्ज कीजिए कि ये बंदा ये नहीं सीख रहा कि गुस्से से कैसे निकलना है, जिसकी वजह से इसकी शादी भी अगर होगी तो ये खुश नहीं रह सकेगा, बच्चे भी होंगे तो बच्चों के साथ खुश नहीं रह सकेगा। ये मसला है। लेकिन ये एमबीए शुरू कर रहा है, ये कह रहा है मैं एमबीए कर लेता हूँ। ये जो हमारे जहन में प्रायोरिटीज है ना, ये आपको बात समझ आ रही है? आपको क्या ख्याल है, इसके लिए एमबीए करना ज्यादा जरूरी है या अपने गुस्से का इलाज करना ज्यादा जरूरी है? एक और बंदा है जो बहुत नेगेटिव हो गया है, उसका ख्याल है पाकिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते, हमारा माशरा कभी नहीं सही हो सकता, हमारे अब्बा जान कभी ठीक नहीं हो सकते, हमारी बीवी कभी नहीं सही हो सकती, हमारे शौहर, मेरे शौहर कभी ठीक नहीं हो सकते। यानी हर हवाले से नाउमीदी है, मेरी औलाद कभी ठीक नहीं हो सकती। हमारे माशरे में ऐसे लोग कम है, ज्यादा है? ज्यादा है। बजाय इसके कि वो ये गौर करे कि उम्मीद क्या चीज होती है और मेरी कितनी बड़ी नफ्सियाती जरूरत है, अपने आप को डिप्रेशन से कैसे बचाऊं, अपने आप को नाउमीदी से कैसे बचाऊं, वो ये नहीं सीख रहा। वो कोई ऐसी चीज शुरू कर देगा, वो सीए करना शुरू कर देगा जिसमें सुबह से रात तक और बिजी रहेगा, और नाउमीद भी बहुत है, नेगेटिव भी बहुत है, अब सीए की डिग्री भी ले ली है। ऐसे ना लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है? देखिए, हमारा जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें अपने तारुफ को बेहतर करने के लिए बेताब करता है, अपने आप को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं करता। देखिए, अपने तारुफ को बेहतर बनाना ये बिल्कुल अलग बॉल गेम है, और अपने आप को बेहतर बनाना बिल्कुल एक अलग बॉल गेम है। आपने 4 साल कहीं लगाए, एक डिग्री मिल गई, आपके सीवी पे 2 लाइनों का इजाफा हुआ, 1 लाइन का इजाफा हुआ। आपने कोई और कोर्स कर लिया, 1 लाइन और ऐड हो गई। पहले आपका सीवी 2.25 पेजेस का था, अब 2 पेजेस का हो गया। और ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब 2.5 पेजेस का सीवी हो गया, अब 3 पेजेस का सीवी हो गया, अब 4 पे। अब जनाब आप इतनी सारी चीजें कर ली, अब सीवी की किताब हो गई। आपने कहा, मतलब इस वक्त माशरे में नहीं, ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे भाई मेरा 40 सफ़े का सीवी है। मैं इसमें एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, ये है। तो तारुफ बेहतर किया है ना भाई तुमने, तुम्हारा तारुफ बेहतर हुआ है, तुम बेहतर नहीं हुए हो। बात क्लियर हो रही है? यानी अपने आप को बेहतर करने का मतलब यह है कि मेरा अपने साथ एक्सपीरियंस इत्मीनान, सुकून और बहुत बामानी किस्म का हो, दूसरों का भी मेरे साथ एक्सपीरियंस ऐसा ही हो। खुश रह सकना और खुश रख सकना जिसके लिए आसान काम नहीं है, उसका अपने साथ ताल्लुक नहीं है। यानी अगर आप बहुत सारे पैसे भी जमा हो गए, बहुत सारी डिग्रियां भी जमा हो गई, लेकिन जो लोग आपके साथ रहते हैं वो परेशान रहते हैं, वो खुश नहीं रहते, आप ना खुश रह सकते हैं ना रख सकते हैं, तो फिर ये चैलेंज है। अपने साथ ताल्लुक पे काम करना होगा। बात क्लियर हो रही है? शुक्र अदा करना आसान हो जाए, रिलैक्स रहना आसान हो जाए। तो ये अपने साथ ताल्लुक का क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ आपको? बहुत शुक्रिया, आपने 2 सवाल किए, बहुत माशाअल्लाह अच्छा सवाल। आप सबको बहुत अच्छे सवालों की तौफीक हुई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। माशाअल्लाह बहुत अच्छे सवाल आप लोग कर रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
तो एक सवाल ये है कि भाई अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर वो उसके बाद दोबारा उसी ट्रैक पे चला जाता है। तो एक बात तो अल्लाह का बहुत एहसान है। देखिए, सबसे कीमती तालीमी तजर्बा वो होता है जो हमारे सामने हमारे नफ्स को एक ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी के तौर पर लाने में कामयाब हो जाए। समझ आ रही बात? तो आप में से कितने लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे? बायोलॉजी पढ़ी है किसी ने? तो जिस तरह से माइक्रोस्कोप को चारों तरफ घूम घूम के देखा था ना, ये क्या है, वो क्या है, नीचे से क्या है, ऊपर से क्या है, इसमें से देखो तो क्या होता है, उसमें माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व किया था ना। जिससे ऑब्जर्व करते हैं उसको ऑब्जर्व किया था ना। इतनी देर भी इंसान अपने नफ्स को जानने की किसी कोशिश में नहीं गया। 18 साल 16 साल तालीमी तजर्बे में नफ्स जो है इसको मौजू बनाने की जरूरत है। यानी मजहबी तालीम का तो ये मुस्तकिल मौजू होना चाहिए, लेकिन वैसे भी हमारी तालीम का मौजू होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? और 3 काम हैं जो नफ्स के हवाले से हमें करना है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी जैसे हम कहते हैं अपने नफ्स को पहचानना, अपने नफ्स को समझना या जानना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नफ्स क्या है? नफ्स भी एक बात समझ लें, अल्लाह ने हमें जो जिंदगी दी है ये एक टेस्ट है, इम्तहान है, और अल्लाह ये देखना चाहता है कि हम इस इम्तहान में करते क्या हैं। अब ये बात कुरान में कई मुकाम पे आई है। सूरह कहफ में ये बात बयान हुई है, सूरह मुल्क में ये बात बयान हुई है, अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तुम्हें पैदा किया, जिंदगी दी, ताकि हम ये देखें कि तुम करते क्या हो, तुम सही अमल करते हो कि नहीं करते। और होल लाइफ, एंटायर लाइफ इज टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ना, टेस्ट की एक शक्ल हमारा नफ्स है। टेस्ट हर तरह के टेस्ट है, लेकिन एक मुस्तकिल टेस्ट है मेरा नफ्स। मेरे नफ्स का मतलब क्या है? जो कुछ मेरे अंदर चल रहा है, मैं क्या हूं। अब इसके अंदर मेरी ख्वाहिशात एक टेस्ट है ना। दिल में ये वो चीज़ अच्छी लगी, अब उसकी तरफ दौड़ पड़े। अब टेस्ट क्या है? टेस्ट ये है कि मैं पहले ये देखूं वो चीज़ अच्छी लगी है, वो मेरे लिए ठीक है नहीं है, वो देखने में अच्छी लगी है, वाकई में अच्छी है भी कि नहीं है। हो सकता है देखने में अच्छी लगी हो, वैसे बुरी हो, और फिर मैं ये देखूं कि रब्बे करीम क्या कहता है, उसको मुझे भागना चाहिए उसके पीछे या नहीं भागना चाहिए। तो अब नफ्स जो है, पहला मामला ये है कि मैं अपने नफ्स को पहचानूं, समझूं, नफ्स की इंक्लिनेशंस को पहचानूं। तो पहला है नफ्स को समझना, पहचानना, उसके दायियात या उसकी इंक्लिनेशंस को समझना। दूसरा है फौरी तौर पर समझ लेने के बाद अपने आप को कंट्रोल कर लेना, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। लेकिन सेल्फ कंट्रोल मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल का नाम है सेल्फ प्योरिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं तज़किया। हम नहीं कहते, मतलब कुरान भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। प्योरिफिकेशन ऑफ सेल्फ का मतलब क्या है? रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम वन सेल्फ। गलत चीज़ें, गलत ख्यालात, इनको इंटेंशनली कॉन्शियस एफर्ट के साथ उसको अपने अंदर से बाहर निकालना, अलग कर। उसका एक पूरा मतलब ये भी मतलब सीखा जाता है, आदमी सीखता है, मतलब इसके ऊपर और करता है। तो ये जो चीज़ है ना कि हम दोबारा उस तरफ कैसे, हम फिर भी जाएंगे उस तरफ, लेकिन हम अपने ऊपर मुस्तकिल नज़र रखेंगे, चेक करेंगे, जानेंगे। और अपने आप को जानना भी ऑल टाइम काम है, यानी एक सर्वेलेंस है या एक विजिलेंस है जो इंसान अपने सेल्फ के ऊपर रखे और फिर उसको ठीक करे। ये बात समझ आ रही है? और जैसे जैसे इल्म नाफे आता है वैसे वैसे ये तीनों काम आसान होते हैं। अब सेल्फ को समझना और पहचानना भी आसान होता है, कंट्रोल भी आसान होता है, प्योरिफिकेशन भी आसान होती है। और दूसरा सवाल क्या था? साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ें या ना पढ़ें, पर्सनल साइकोलॉजी को मास्टर करना हर मुसलमान पे फर्ज है। साइकोलॉजी में बीएस या मास्टर्स करना किसी पे फर्ज नहीं। कोई लोग करेगा, मतलब हो सकता है वो आपकी यूनिवर्सिटी में 30 40 50 बच्चे
साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रहे होंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो मेरी अपनी साइकी और साइकोलॉजी है उसको समझना और उसको मास्टर करना, ये हर मुसलमान पे पड़ता है। एंड दैट इज व्हेन आई से रिलेशनशिप विद सेल्फ, आई मीन दैट। अच्छा, साइकोलॉजी के अंदर भी मैं ये बताऊं कि हमारी ईमानी तनाजुर में जो साइकोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट है उससे, जो वेस्ट से हमें साइकोलॉजी मिलती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो माफ करने के हवाले से जो बात है उसको एक समझिएगा। देखिए, टू फॉरगिव एंड नॉट टू फॉरगेट is actually not to forgive। यानी अगर मैंने कहा कि मैंने आपको माफ किया, लेकिन आपने कोई गलत चीज की थी और वो मैं अपने दिल में लिए बैठा हूं, इसका मतलब ये है कि मैंने माफ नहीं किया। माफ करने का मतलब यही है कि मैं इसको भूलने की कोशिश करूं, रिकॉल, मतलब रिकॉल ना होने दूं इस चीज को। मैंने माफ कर दिया, बस ठीक है, अब इस बात का जिक्र नहीं करूंगा, अब इस बात को सोचूंगा नहीं, अब इस बात को रिकॉल नहीं करूंगा। यानी बाज़ औक़ात हम बच्चों को माफ कर देते हैं, हम कहते हैं अच्छा भाई आपको माफ किया, दोबारा बच्चा वो काम करता है, फिर निकाल के तुमने पहले भी ये किया था, उस दिन भी ये किया था, पहले भी। वो 10 साल की हिस्ट्री खोल के बैठ जाते हैं, तुमने ये सारे गलत काम किए। भाई जिसकी आपने माफ कर दिया, अब उसको दोबारा क्यों खोल रहे हैं? क्लियर हो रही बात? तो और इसकी बहुत डिटेल्स हैं जो मैं अभी इस वक्त की कमी की वजह से नहीं जा रहा, लेकिन ये पूरा एक सब्जेक्ट है। हम माफ़ क्यों करते हैं, साइकोलॉजी ऑफ फॉरगिविंग क्या है, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि जो फॉर्मल डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी या जो सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, आप उसके स्टूडेंट बने या ना बने, दैट इज नॉट एसेंशियल। बट वॉट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम is to master the psyche of his or her own self। ये बात समझ आ रही? और इसलिए इंसान को बताओ कि मेरे लिए शुक्र करना मुश्किल क्यों हो रहा है, मेरे लिए माफ करना मुश्किल क्यों हो रहा है, मेरी मेमोरी में ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं, मेरी अटेंशन में ये इश्यूज क्यों हो रहे हैं। तो हो ये रहा है कि मैं एक और बात आपको बताऊं, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजिकल साइंसेस जो है, वो ठीक है, सोसाइटी में कुछ लोग उसको फॉर्मली स्टडी करेंगे, वो कहेंगे जी हमने बायोलॉजी ऑप्ट किया था, बायोलॉजी का मजमून पढ़ा था। लेकिन अपने बदन और अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में एक अच्छी रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग, आपका क्या ख्याल है, ऑप्शनल होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? मेरे स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है और मेरा पेट क्यों खराब होता है, हर थोड़े दिन के बाद मुझे बदहजमी क्यों होती है, ये समझना ऑप्शनल होना चाहिए या हर एक को सीखना चाहिए? अभी बायोलॉजी है ना। हुआ ये है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज वो एक इंस्टीट्यूशनल मजबूरी थी, वो एकेडेमिया की मजबूरी थी कि कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई। लेकिन लर्नर के एंड पर उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो अपने इल्म के अंदर एक इंटेग्रिटी, अपने फहम जो है ना उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉड हो। मतलब आप में से कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं? तो अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि हार्ड कोर बिल्कुल एक प्योर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं फर्ज कीजिए, लेकिन शायरी में दिलचस्पी आपकी जिंदा रहनी चाहिए। और आप में से कितने लोग हैं जो इस्लामिक स्टडीज पढ़ते हैं? तो आपको भी फिजिक्स और जो दुनिया का जो निज़ाम है और जो मशीन्स का एक ये जो बेसिक्स हैं उसके बारे में आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? जी बेटा। फिजिकल एक्टिविटी, सॉरी, वो उसकी जो फैक्टर्स मैंने बताए ना कि अच्छी नींद के लिए 3 बैरूनी अवामिल हैं, 3 अंदरूनी अवामिल हैं, ठीक है? तो 3 अंदरूनी अवामिल में से एक है जिस्मानी मेहनत, मुशक्क़त। बाकी यानी नींद फिर भी सही नहीं आ रही तो उसके पूरे 6 को देखें आप। यानी ये जो 6 मैंने बयान किए हैं, ये समझ लीजिए कि 80 से 90% नींद के मामलात इन 6 पे काम करने से हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
नींद बहुत ज़्यादा आती है, उसके अपने मसाइल हैं। उसकी एक वजह यह है, उसकी एक वजह हो सकती है न्यूट्रिशनल डेफिसिट, आयरन की कमी है, कोई और मसला है, नींद वो एक अलग इशू है। तो लेकिन असल में बात यह है कि इंसान अपने ऊपर गौर करे ना, कि भाई 8 घंटे सोने के बाद भी दवाइयाँ ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ? क्लियर हो रही बात? जी बताइए। सही, आजकल की जनरेशन में ओवर थिंकिंग बहुत है, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? अच्छा, सुभान, बहुत खूब। अच्छा, अब आप इसमें ये देखिए, एक चीज़ है थिंकिंग और एक चीज़ है वरीइंग। अब आपने किसी प्याले में नूडल्स देखे? नूडल्स होते हैं, अगर फर्ज करें एक बोल में नूडल्स डाल दें, नहीं होती, और इसमें मजीद नूडल्स डाल दें और मजीद नूडल्स डाल दें, लेकिन सब आपस में उलझ जाएं, तो ये क्लटर बहुत है। थिंकिंग का काम ये है कि हर चीज अलग अलग हो, यानी एक सिरा आपको मिले, एक नूडल का सिरा मिला, उसको खींच के अलग किया, दूसरे नूडल का सिरा मिला, उसको खींच के अलग किया, और फिर इनके दरमियान जो कनेक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड किया, उनको पहचाना। बाज़ औक़ात हम वरीइंग कर रहे होते हैं जिससे वो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती। तो वरीइंग एंड थिंकिंग आर नॉट द सेम थिंग्स, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम नाउमीदी के साथ या होपलेसनेस के साथ या इनसिक्योरिटी के साथ या एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ या एक विक्टिम माइंडेडनेस के साथ जो भी सोच विचार का अमल होगा वो कॉम्प्लिकेट करेगा, क्लटर पैदा करेगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे मैं जितना सोचता हूँ और उलझता हूँ, जितना सोचता हूँ और उलझता हूँ, सुलझाव नहीं आएगा, उलझाव आएगा। और जो बुनियादी फैक्टर्स हैं वही हैं, यानी एक शिकवा शिकायत की नफ्सियात है, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ की नफ्सियात है, एक मज़लूमियत की नफ्सियात है। ये इनसे अपने आप को निकालने की ज़रूरत है। बात क्लियर हो रही है? और इसको समझने की ज़रूरत है, इसको बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। तो इसका एक इलाज ये है कि अगर इतना उलझाव बिलफर्ज अगर ओवर थिंकिंग से है, तो मैं इसके बारे में ये कहता हूँ कि जो कुछ भी सोच रहे हैं एक लिस्ट बनाएं कि मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, इसकी लिस्ट बनाएं और ये एनालाइज करें कि कितनी, यानी टेंजेंट्स ऑफ थिंकिंग क्या है, या स्ट्रैंड्स ऑफ थिंकिंग क्या है, या थ्रेड्स ऑफ थिंकिंग क्या है। इनको बिल्कुल अलग अलग निकाल के लिस्ट डाउन कर दें और फिर ये देखें कि मुझे किस पर सोचना चाहिए। तो राइटिंग एक एक्सरसाइज करें, ये अच्छा खासा, मतलब ये एक बड़ी ज़बरदस्त सेल्फ हीलिंग एक्सरसाइज है जो बिल्कुल हमें एक साइकोलॉजिकल हीलिंग देती है और हमारे जहन को शफाफियत या क्लैरिटी की तरफ लेके जाती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि बहुत रेयर मेरे साथ हुआ है कि जो भी मैं काम करता हूँ या मेरे साथ जो होता है तो मेरा दिमाग ये कहता है कि ये मेरे साथ पहले हो चुका है एक बार, और मैंने इसमें सर्च भी किया था तो वहाँ मुझे प्रॉपर क्वेश्चन का जो आंसर नहीं मिला। तो उसमें ये मुझे मिला कि इस दिमाग की जो है उसमें प्रॉब्लम होती है, वो आपका दिमाग भी हो। ये आज से 2 साल पहले जो है ना ये होता था कि मेरे साथ ये होता था कि मेरा माइंड ये कहता था कि ये मेरे साथ पहले हो चुका है, अब क्यों ये हो रहा है। तो इसका मुझे क्वेश्चन आंसर चाहिए कि इसका। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। 2 चीज़ों को चेक कीजिए। आपकी नींद, जैसे मैंने अपनी डिटेल में बताया नींद के बारे में, पहली चीज़ ये चेक कीजिएगा कि जो नींद पे मैंने काम कहा है, नींद की क्वालिटी क्या है और नींद कितनी सही है। पहला काम आप ये कीजिएगा, और जो मैंने जितने फैक्टर्स बताए हैं स्लीप के ऊपर, उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि कन्फ्यूजन जो है, अपनी कन्फ्यूजन, यानी बाज़ औक़ात हम एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में होते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम अपनी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से बाहर कैसे निकलें। उसका भी एक तरीक़ा है। कोशिश कीजिए कि अपनी कन्फ्यूजन को सवाल में फ्रेम करें और एक पेपर पे लिस्ट डाउन करें। तो जितने सवालात आते चले जाएं उनके ऊपर गौर व फिक्र करें और अपनी एक अटेम्प्ट करें कि इनका मुमकिना जवाब क्या है। फिर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इन सवालों पर मुझे क्लैरिटी अता करें।
जिस कंफ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो गया वो ऑलरेडी कंफ्यूजन की स्टेट से बाहर आना शुरू हो गया। जब प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं ना तो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम के ऊपर काबू पाना शुरू कर देते हैं, वो कंफ्यूजन रिजॉल्व होती है। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात, हम ना सिर्फ अपने जिस्म के अंदर ही कैद नहीं है। ये बात ठीक है, बाज़ औक़ात इंसान का कोई अब ये बिल्कुल अलग जो आपने कहा ना कि कोई मैं किसी जगह पे जाता हूँ मुझे लगता है ये तो मैं हो चुका है मेरे साथ, तो बाज़ औक़ात इंसान के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो उसकी फिजिकल बीइंग के साथ, यानी एक उसमें शायद ना हुए हो लेकिन हो सकता है, यानी हम ये एक बिल्कुल एक अलग प्लेन की बात कर रहा हूँ, यानी इंसान सिर्फ अपने जिस्म तक महदूद नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसान का तख़य्युल, बाज़ औक़ात इंसान का वजदान, बाज़ औक़ात इंसान का एक रूहानी तजर्बा उसके सामने कोई ऐसी हकीकत मुनकशिफ कर, मतलब कोई चीज़ उसको रियलाइज़ होती है और उसके लिए इनएक्सप्लेनेबल होती है। उसे भी नहीं पता होता कि उसे कैसे ये बात पता है, उसे भी ये नहीं पता होता कि उसके जहन में ये बात कैसे आई है। तो ये बाज़ औक़ात होता है, आप कहीं जाते हैं, आप कहते हैं मुझे लग रहा है मैं यहाँ पहले आया था, मुझे लगता है कि मैं ये बात पहले सुनी है, मुझे लगता है कि मैं ये बात पहले देखी है, मुझे लगता है मैं इस बंदे से पहले मिला हूँ, ये सिचुएशन मेरे साथ जो हुई है ये पहले हुई है। तो ये बाज़ औक़ात होता है और इसमें परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला तो कादिर है आपको, मतलब ये एक बेसिक लेवल पे होता है, इसमें परेशान नहीं। लेकिन जिस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए, नहीं तो जैसे हमें अपनी नींद पे काम करना है वैसे ही हमें अपनी ग़िज़ा पे काम करना है, वैसे ही हमें अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है, वैसे ही हमें अपनी कन्फ्यूजन्स को रिजॉल्व करना है। जब हम इन चीज़ों पे काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे बहुत सारे मामलात मतलब बड़ी हमें इत्मीनान और बड़ा सुकून और बड़ी बहुत लाइट फील करेंगे और अल्लाह ताला हिकमत अता करेगा इंशाअल्लाह। बात वाज़ेह हो रही है, तो इसमें परेशान नहीं हो, मतलब ये जी। बहुत अल्लाह करे कि ये सवाल हम सब के दिल में पैदा हो, ये सवाल हम सब की परेशानी बने कि मैं नमाज पढ़ता तो हूँ लेकिन माइंडलेसली पढ़ता हूँ और मुझे अल्लाह से मुलाकात का, यानी मेरी नमाज रब्बे करीम से मुलाकात का एक्सपीरियंस बनने में नाकाम रही है। अल्लाह करे कि ये फ़िक्र हमारे अंदर पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि दो चीज़ें, मतलब न सिर्फ ये कि आपको इस बात की फ़िक्र हुई और अल्लाह की तौफीक से, इस पर भी अपने आप को कुछ नहीं समझे, अल्लाह ही की मेहरबानी से ये हुआ कि आपके अंदर ये फ़िक्र भी पैदा हुई और इस फ़िक्र का इजहार भी आपने, मतलब इसके ऊपर कोई रहनुमाई भी आप सीख कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये कि ये दो काम बहुत बुनियादी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, न सिर्फ ये कि फ़िक्र हुई बल्कि इसके लिए आपने हेल्प सीख कर रहे हैं, गाइडेंस सीख कर रहे हैं, इस पर आपने इसका इजहार किया, सवाल किया। तीसरा काम करें, दो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, अल्लाह का एहसान। लेकिन इन दो कामों पे मतलब नाज नहीं करें, ह्यूमिलिटी हो। तीसरा काम ये करें कि तन्हाइयों में अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरी नमाजों की क्वालिटी को बेहतर कर दीजिए। हम सब ने अपने किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन के दाखिले के लिए जितनी दुआएं की थी, अपनी नमाज के मयार को बेहतर बनाने के लिए उतनी दुआएं नहीं की। इस बात पर मुझे अपने दिल में शर्मिंदा होना चाहिए, इस बात पर मुझे अपने साथ वक्त गुजारना चाहिए और मुझे मतलब मेरी ये शऊरी कोशिश होनी चाहिए कि या अल्लाह मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए तो बड़ी दुआएं की थी आपसे, लेकिन आपकी दावत पे दिन में 5 दफ़ा आपसे मिलने आता था लेकिन माइंडलेसली मिल के चला जाता था। तो ये दुआ नहीं की कि आपकी यानी मेरी नमाज आपसे मुलाकात का एक तजर्बा बन जाए, ये दुआ नहीं की। तो इसके ऊपर एक तो अल्लाह से दुआ करें। चौथी चीज़ ये कि मेरा एक लेक्चर है बच्चों को नमाज का तारुफ कैसे करवाया जाए, तो मैंने उसमें बहुत डिटेल में ये बात इस मौजू पे बात की। तो वह है तो वैसे इस कॉन्टेक्स्ट में कि बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन उसमें बहुत कुछ अपनी नमाज के हवाले से। पांचवी बात यह है, आप गौर कीजिएगा कि सलाम फेरते ही
कुछ कलमात, अब नमाज आपने पूरी पढ़ी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और उसके फ़ौरन बाद जिस कलमे की बड़ी मतलब कह लीजिए फजीलत है और बड़ा उसको कहा गया कि भाई ये आप नमाज पढ़ते ही ये कहें तो इसका बड़ा अजर है, कई सारी तस्बीहात हैं, उनमें से एक कलमा सलाम फेरा और उसके बाद कोई बताएगा क्या है? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप सोचें कि नमाज आपने पढ़ी है और उसके बाद आप इस्तगफार क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों अल्लाह ये चाहता है कि आप इतना, आपने कोई गलत काम तो नहीं किया था, आप मतलब इससे ज़्यादा अच्छा काम तो पूरे दिन में किया ही नहीं, इसको करने के बाद अस्तगफिरुल्लाह क्यों करवाया जा रहा है? यानी अल्लाह ये क्यों चाह रहा है कि आप ये बोलें और इसका इतना दर्जा क्यों है? इसलिए इसके पीछे दो बातें। पहली बात, ये एहसास जिंदा रहे, ये जो मैंने नमाज पढ़ी है इसका हक अदा नहीं हुआ, इसमें कमी रही। हम में से कोई ये दावा कर सकता है कि हमारी कोई नमाज ऐसी थी जो 100% सही थी, तो कुछ ना कोई थॉट आ गई, कभी जल्दी में हो गए, तो ये जो अस्तगफिरुल्लाह है वो इस एहसास के साथ है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी मेहरबानी, आप मुझे हमेशा बुला लेते हैं, दिन में 5 दफ़ा बुलाना चाहते हैं, मेरी सारी नालायकी को नज़रअंदाज करते हुए मुझे अपने पास 5 दफ़ा बुलाना चाहते हैं, यानी ये आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं सच्ची बात ये कमज़ोर आदमी हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, मतलब अगर मुझसे जो कमी रह गई। दूसरी बात, नमाजी के दिल में ये बात ना आए कि मैंने कोई बड़ा काम किया है, उसके अंदर एक आजिज़ी और इनकिसारी रहे। फिर एक और दुआ देखिए, बड़ी खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा आइन्नी, ए हमारे अल्लाह मेरी मदद कीजिए, या आइन्नी तो मेरी मदद कीजिए, अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिक, या अल्लाह मेरी मदद कीजिए कि मैं आपका तज़किरा, आपको याद रखने की मुस्तकिल जिम्मेदारी निभा सकूं, इसमें मेरी मदद कीजिए, अला ज़िक्रिका, अला शुक्रिका, मेरी साइकी शिकायत वाली ना हो, शुक्र वाली है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जो कुछ मुझे मिला है, मैं उस पर खुश हो जाऊं, मुतमईन हो जाऊं, मुझे कोई शिकायत ना हो, अला शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, और मेरा जो भी फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ इबादत है उसमें एक ब्यूटी अता कीजिए, उसको एक मानवीयत अता कीजिए, उसकी क्वालिटी को ठीक कर दीजिए, यानी मेरी इबादतों की क्वालिटी इंप्रूव करने में मेरी मदद कीजिए। तो अभी तो हो ये रहा है कि हम दुआ माइंडलेसली कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं, हम सोच नहीं रहे होते। तो फिर नमाज की क्वालिटी को बेहतर बनाने का एक और चीज़ जो बड़ी अहम है कि कंटेंट्स ऑफ सलात जो है पूरी, उस पूरे कंटेंट को स्टडी किया जाए। सना क्या होती है, और सिर्फ ये नहीं कि क्या होती है, क्यों होती है, वाई डू वी स्टार्ट इट विद सना, क्यों, और सना का स्टार्टिंग वर्ड सुबहाना क्यों है, क्यों है? जब यानी जो कंटेंट्स ऑफ, जो पूरा स्क्रिप्ट ऑफ सलात है ना, यानी एक स्क्रिप्ट ऑफ सलात, एसेंशियल स्क्रिप्ट ऑफ सलात है, जिसमें फातिहा है, जिसमें अल्लाहु अकबर है, ठीक है, जिसमें अत्तहियात है, जिसमें दरूद है, ये एसेंशियल है। और कुछ स्क्रिप्ट ऑफ सलात है जो कि ऑप्शनल है, कौन सी सूरा सेलेक्ट कर रहे हैं, दरूद शरीफ के बाद कौन सी दुआ सेलेक्ट कर रहे हैं, रुकू और सजदे में कौन सी तस्बीहात सेलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज ऑल ऑप्शनल। यानी आपके ऊपर है कि आप अपने शऊर की बेसिस पर जो चाहें सेलेक्ट करें। यानी सम पार्ट ऑफ योर सलात इज फिक्स्ड एंड सम पार्ट ऑफ योर सलात इज, इसके अंदर आप उसके यानी इस पे गौर करें कि ये इसमें मैं मांग क्या रहा हूँ, यानी इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर, और वो जो मतलब है उसके ऊपर गौर किया जाए। और फिर वो जो ऑप्शनल है उसके अंदर अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पिक किया जाए। मतलब दरूद शरीफ के बाद जो आप दुआ पढ़ते हैं अपनी नमाज में, क्या वो ऑटो पर है,
कारी साहब ने एक दफ़ा मौलवी साहब ने याद करा दी थी, वही है। उसमें तो बहुत से ऑप्शंस हैं, आप कौन सी पढ़ते हैं? और जब आप पढ़ते हैं तो क्या आप ये प्लान करते हैं कि आज जब मैं, यानी आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपकी दावत करूं और 5 दिन तक आप मेरे घर पे आए और रोज़ाना आपको आलू गोश्त खिलाऊं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई माफ़ करो यार, आलू गोश्त के अलावा तुम्हें नहीं कुछ बनाना आता? इतनी बेतकल्लुफी हो जाएगी, आप कहेंगे यार कुछ और भी। हम तो बिल्कुल ऑटो पर है ना, बिल्कुल फिक्स्ड है। यानी जो पार्ट ओपन था ना, कि जिसके अंदर मैं अपने शऊर और अपने इरादे और अपनी माइंडफुलनेस की बेसिस पर पिक करूं, वो भी ऑटो पर है, फिक्स्ड है। बात क्लियर हो रही है? तो हमने उसके कंटेंट की डेप्थ में नहीं उतरे, उस पर गौर नहीं किया, एक बात। दूसरी बात ये कि एक तो ये कि वो कंटेंट क्या है, दूसरी चीज ये कि वो कंटेंट क्यों है। नमाज के अंदर दुरूद शरीफ क्यों शामिल किया गया? नमाज के अंदर ये क्यों शामिल? रुकू का सिंबॉलिज्म क्या है? सजदे और रुकू की सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? क्या मतलब होता है? हाथ बांधना क्यों जरूरी है या हाथ छोड़ना क्यों जरूरी है? खड़े होना, ये पूरी इसकी बहुत, इस पर गौर नहीं किया। गौर करें। तदब्बुर या गौर व फिक्र को बाईपास करने से हिकमत नहीं आती। जो भी कंटेंट है ना, आप सूरह बकरा आप पढ़ रहे हैं, आप में से लफ्ज सुना होगा इंटरनलाइजेशन, सुना ये लफ्ज इंटरनलाइज करो, तो बहुत अच्छा लफ्ज है इंटरनलाइज, इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉलेज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। वो कंटेंट जिस पे गौर व फिक्र तदब्बुर नहीं किया, वो इंटरनलाइज नहीं हो सकता। मुमकिन ही नहीं है कि वो इंटरनलाइज हो। उसको इंटरनलाइज करने का जो प्रोसेस है वो गौर व फिक्र से शुरू होता है। आप कभी गौर कीजिएगा, सूरह बकरा हजरत उमर ने 10 साल लगाए हैं सूरह बकरा हिफ्ज करने में। आपका क्या ख्याल है, कुरान पर जो तवज्जो हजरत उमर की थी वो हम में से किसी की हो सकती है क्या? और कुरान से जो मोहब्बत हजरत उमर की थी वो हम में से किसी की हो सकती है? कुरान से जो ताल्लुक उनका था वो किसी का हो सकता है? तो उन्होंने 10 साल क्यों लगाए? अगर हजरत उमर आज के दौर में होते तो उनको, मतलब पूरी सोसाइटी क्या कर रही होती है उनके साथ? 10 साल हो गए अभी तक बकरा ही तुम्हारी नहीं हुई, सब पीछे पड़ते उनके कि नहीं पड़ते? आज कोई बच्चा करे ऐसा? मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए हमने तो फिक्स किया हुआ 3 साल में ही करना है बस। मतलब भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। देखें, ज्यादा जानना सही जानने का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बात क्लियर हो रही है? बहुत नाजुक बात। तो अल्लाह हमें हिकमत अता करे। और मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि हिकमत का ताल्लुक ज़्यादा जानने से नहीं है। देखें अभी हो क्या रहा है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ 2-2 फीट के 500 खड्डे करते हैं, कहीं से भी पानी नहीं निकलता। एक ही खड्डा 1000 फीट का कर लें, पानी, तेल, गैस सब निकल के आएगा इंशाल्लाह। बात समझ आ रही है? फर्क समझ आ रहा है इसमें? कंसंट्रेट करें, किसी चीज के ऊपर वक्त लगाएं, गौर करें। तो ये जो चीज है ना, ये अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मुझे गौर व फिक्र और तदब्बुर का मिजाज पैदा करे हमारे अंदर। तो ये बहुत अहम सवाल है कि हमारी नमाज का मेयार और हमारी नमाज, बहरहाल इसके लिए दुआ भी करें और इन दुआओं पर गौर करें जो नमाज की, मतलब इसमें एक चीज़ ये है कि नमाज से पहले जब हम वज़ू कर रहे हो तो हम वज़ू की भी नियत करें और नमाज की भी नियत करें। मतलब हम ये करें कि या अल्लाह मेरा वज़ू भी बहुत अच्छा करा दीजिए, मेरी नमाज भी बहुत अच्छी करवा दीजिए। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं जो सिर्फ कह रहा हूँ ना कि हम सारी ज़िंदगी एक ही दुआ पढ़ रहे होते हैं सूरह दरूद शरीफ के बाद, तो हमारे जहन में ये नहीं आता कि मतलब आज, मतलब एक आदमी इरादा करे कि अब आज असर की नमाज में मैं वो वाली दुआ पढ़ूं। तो हम तो इतने माइंडफुल नहीं है ना, यानी हमने दुआएं रटी हैं, दुआ मेरी साइकी से कनेक्टेड नहीं है।
मेमोरी में स्टोर हुआ है और हलक से प्रोड्यूस हुआ है, बाकी मेरे वजूद की टोटलिटी में तो उतरा ही नहीं है। तो अगर कोई दीनी कंटेंट सिर्फ मेमोरी का पार्ट बना है और हलक से निकलता है, हलक से नहीं, दिल से निकलना चाहिए, वजूद की टोटलिटी से निकलना चाहिए। इसके ऊपर बहुत तफसील है, मतलब मैं अल्लाह करे कि मुझे भी और आपको भी इन मौज़ूआत पर समझने गौर करने की शहादत हासिल हो। ये बात क्लियर हो रही? तो अल्लाह ताला आसान करे। बहरहाल मेरी कोई बात आपको गिरा गुजरी हो तो उसके लिए माजरत खा हूँ। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, रब करीम आपको कामयाबियाँ अता करे इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। रब करीम हमारे वतन को और मुस्लिम उम्मा को जैसे इमाम की ज़रूरत है, जैसी लीडरशिप की ज़रूरत है, जैसे इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है, रब करीम आपको वैसा बना दे और आपकी यूनिवर्सिटी को, आपके शहर को, आपके इलाके को बहुत आला, बहुत बड़े काम करने के लिए इस जगह को सेंटर बनाए, जहाँ से ये सेंटर ऑफ होप, सेंटर ऑफ इंस्पिरेशन, सेंटर ऑफ ईमान, सेंटर ऑफ यकीन, सेंटर ऑफ पॉजिटिविटी, सेंटर ऑफ तज़किया, रब करीम आपके इलाके के हर घर को भी सेंटर ऑफ होप एंड सेंटर ऑफ फेथ बनाए और आपके तालीमी इदारे को भी ये सआदत अता करे। रब करीम आपको मुरब्बी अता करे, आपकी सारी फ़ैकल्टी को आपकी तरबियत की तौफ़ीक़ दे, आपको उनके साथ एक मोहब्बत और इखलास वाला रिश्ता नसीब करे और आपको इल्म से मोहब्बत और इल्म को इंटरनलाइज़ करने की तौफ़ीक़ दे, इन सवालों पे गौर करने की तौफ़ीक़ दे। रब करीम आपकी नफ्सियाती सेहत, आपकी ईमानी सेहत, आपकी अखलाक़ी सेहत, आपकी जिस्मानी सेहत, आपकी आसाबी सेहत की हिफाजत फरमाए। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम।